नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आजकल मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उन्होंने गारंटी के आधार पर ही 3 राज्यों के चुनाव में फतह हासिल किया। मोदी जी की गारंटी कितना कारगर है और क्या यह लोकसभा चुनाव में भी कारगर साबित होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी गारंटी 2014 से लेकर के 2023 तक दी है, क्या वह गारंटी पूरी हुई है? आप याद कीजिए कि 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी प्रचार करते थे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करते थे, तो वो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आ सके, लेकिन आज जिस तरह से बुरे दिन आए हुए हैं कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, वरना उनकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी, या यूं कहें कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, भूखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो उन्हें अपने पिछले गारंटी का याद नहीं रहता है और नई गारंटियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी देते चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम इसी का खुलासा करेंगे। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। तो मोदी की गारंटी क्या है? गारंटी तो अपने में ही एक गारंटी होती है। अब उसको डबल गारंटी करने का मतलब क्या हुआ? जितने भी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, विपक्ष और इंडिया के नेता हैं, किसी के गले नहीं उतर रही है मोदी की गारंटी। अगर देखा जाए तो 2013-14 में उन्होंने जिन गारंटी का जिक्र किया था, आज उसे कुरेदने का समय आ गया है, क्योंकि मोदी जी की गारंटियां एक से बढ़ करके एक सामने आ रही हैं। तो सोचा जा सकता है कि क्या ये गारंटियां पूरी होंगी? पिछले गारंटियों के आधार पर नई गारंटियों की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रचार मंत्री के रूप में अपनी तारीफों के खुद ही पुल बांधते हैं और जिन योजनाओं को की चर्चा करते हैं, उसमें बहुत सी योजनाएं तो होती ही नहीं हैं, और अगर होती भी हैं तो गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं। याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक सबके पास घर होगा। मतलब जितने लोग घरहीन हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके सिर पर भी छत होगी। लेकिन कितने लोगों को घर मिला? आपकी जानकारी में अगर किसी को घर मिला हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारी जानकारी में तो मैं गांव में भी गया था, अभी प्रतापगढ़ गया था, इलाहाबाद गया था, वहाँ मैंने जायज़ा लिया तो पता चला कि किसी को कोई घर नहीं मिला है। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हो, लेकिन जितना डींग हांगते हैं, जितना बढ़ चढ़ करके बताते हैं, उतना घर किसी को नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 4 करोड़ मकान बना करके दिए गए हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर पर देखने में 4 लाख भी नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके इस तरह से पेश करते हैं जैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई युग पुरुष हैं। आजकल उन्हें युग पुरुष की संज्ञा दिया है किसी और ने नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी दल का होता जरूर है, लेकिन जब वह अपने पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है तब वह किसी दल का नहीं होता है, बल्कि सभी दलों का होता है, पूरे देश का होता है, 140 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है। किसी पार्टी विशेष का वो प्रवक्ता या वक्ता या नेता नहीं होता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, संविधान के उलट सब कुछ हो रहा है, कानून के उलट सब कुछ हो रहा है। ऐसे में अगर जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष की संज्ञा देते हैं तो यही कहा जा सकता है कि शायद वो उपराष्ट्रपति पद से अगले चांस में राष्ट्रपति पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत टाइम है, अभी तो लगभग 1 साल हुआ है राष्ट्रपति पर द्रौपदी मुर्मू को बैठे हुए कुर्सी पर, और अब 4 साल पहले से ही अगर वो भूमिका बना रहे हैं राष्ट्रपति बनने की तो इसे सहज ही समझा जा सकता है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात है और गारंटी की बात है, तो इसको अगर 4 बार गारंटी कर दें तब भी अब इस देश की जनता को विश्वास नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली जितनी भी गारंटियां थी उसमें से एक भी गारंटी नहीं पूरी हुई। 15-15 लाख की बात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो स्विस बैंकों से काला धन आएगा और सभी लोगों को के खातों में 15-20 लाख रुपए तो यूं ही चले जाएंगे। लेकिन उस बात को छोड़िए, उसे तो अमित शाह ने एक जुमला कह करके मना कर दिया था सवाल करने से ही। लेकिन बाकी जो गारंटियां थी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, और 2023 भी बीत रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों की आय दोगुना हुई, किसानों की आय दोगुना होने के बजाय किसानों की आय घट गई। किसानों की एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दी जा सकी है और किसान आंदोलन खत्म हुए, किसानों से समझौता हुए 1 साल से अधिक गुजर चुके हैं। और उस समय जब समझौता हुआ था तो कहा गया था कि 1 महीने के अंदर गारंटी एमएसपी पर देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और समिति की अनुशंसाओं के अनुसार एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी। लेकिन एमएसपी की गारंटी तो दूर रही, बाकी और जितनी गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उसमें से कोई गारंटी पूरी हुई? मैंने अभी कहा था कि सबको मकान देने की बात हुई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, खास करके 3 विधानसभा चुनाव में इस बात का जोर शोर से प्रचार किया कि हमने 4 करोड़ से अधिक मकान आवंटित किए हैं फ्री में। लेकिन सब ढकोसला है और एक बहुत बड़ा महाझूठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो ऐसा झूठ बोलते हैं जिस पर बच्चा भी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। सिर्फ सबके लिए मकान की ही बात नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन की भी गारंटी दी थी। एक भी बुलेट ट्रेन आज तक दिखाई दी किसी को? नहीं दिखाई दी और दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन सब विकसित देशों का चौंसला है। वहाँ पर लोगों के पास समय का अभाव होता है। हमारे यहाँ तो समय ही समय है, लोगों के पास सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं रात दिन और खाली बैठे रहते हैं, बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ तो समय ही समय है। इस देश में बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेन चल रही हैं उन्हीं की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दिया जाए, देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन बुलेट ट्रेन की गारंटी दी गई थी और कहा गया था कि अहमदाबाद से मुंबई तक
पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, उसके बाद पूरे देश में बुलेट ट्रेन उसी तरह से चलेगी जैसे मेट्रो ट्रेन चलती है। लेकिन अहमदाबाद से मुंबई तक भी इनकी ट्रेन, बुलेट ट्रेन नहीं चल सकी। तो इस गारंटी का क्या हुआ? हवा हवाई हो गई गारंटी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, गारंटी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या एक भी स्मार्ट सिटी देखा आपने? स्मार्ट सिटी का मतलब कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जितने भी बड़े शहर हैं, इनसे भी ज़्यादा 100 स्मार्ट सिटी में सुविधाएं दी जाएंगी नागरिकों को, जैसा कि विदेशों में दी जाती हैं सुविधाएं। लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बन सकी है। और ये गारंटी दी गई थी 2013-14 में। 10 साल लगभग बीत चुके हैं और एक भी गारंटी नहीं पूरी हुई। स्मार्ट सिटी के बाद आते हैं अच्छे दिन की गारंटी। अच्छे दिन की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाओं में अच्छे दिन कहते थे तो जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और उसके बाद मोदी 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 का जयघोष हुआ करता था। और इन्हीं नारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 को जीता और 2019 को भी जीत लिया, और कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और नई गारंटी देने की गारंटी दी जा रही है 2024 को जीतने के लिए। पहली गारंटी का क्या हश्र हुआ, उसे आपने अच्छी तरह से देखा। नई गारंटी का क्या हश्र होगा, इसे भी आप अच्छी तरह से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो करना होता है उसके बारे में वो नहीं कहते हैं, लेकिन जो नहीं करना होता है उसकी गारंटी देते हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झूठे प्रधानमंत्री है, एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, एक फेंकू प्रधानमंत्री हैं। आजकल क्या 2014 से ही जिन्होंने इन्हें समझा है, सब ने कोई झूठा प्रधानमंत्री कहता है, तो कोई फेंकू कहता है, तो कोई जुमलेबाज कहता है। और आजकल एक नई शब्दावली आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जब विश्व कप चल रहा था उस समय सोशल मीडिया ने कहना शुरू किया था पनौती, और उसको रिपीट कर दिया एक सभा में राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी के ऊपर वज्रपात टूट पड़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश के 95 करोड़ मतदाता और 140 करोड़ लोग निवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी की गारंटी क्या होती है। जिस चीज़ की गारंटी देते हैं वो तो पूरा नहीं होता है, जिस चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं वही काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को माला माल करने की गारंटी की बात कभी नहीं कहते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी ही नहीं, बाकी सभी बड़े कारपोरेट को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कहते कभी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष को ध्वस्त करते हैं, विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हैं और विपक्ष को सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए खत्म कर देना चाहते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जेपी नड्डा बिहार जाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 50 सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अमित शाह साउथ भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो वहाँ पर एक रैली में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 50 साल तक राज करेंगे, उनका कोई सानी नहीं है और उनके सामने विपक्ष कुछ भी नहीं है, विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने सिपहसालार हैं या जितने सहयोगी हैं या अमित शाह जैसे, जेपी नड्डा जैसे,
शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अगर कह रहे हैं कि मोदी जी 50 साल और राज करेंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं। संविधान के अनुसार हर 5वें साल चुनाव किया जाता है, लोकसभा चुनाव प्रायोजित किया जाता है। उसमें जिसकी जीत होती है, प्रजातंत्र का तकाजा है कि वही प्रधानमंत्री बनता है और वही बाकी मंत्रियों को बनाता है। लेकिन बगैर चुनाव जीते अगर यह डींग हाँकी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 50 साल भी राज करेंगे, तो असंवैधानिक है, गलत है और यह ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन किया? विपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया? कांग्रेस ने किया? नहीं किया, क्योंकि सब डरते हैं अगर इस तरह की बातों को किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा, तो सीबीआई, ईडी, आईटी उनके घर पहुंच जाएगी और तलाशी लेगी घर की, और कोई ना कोई लूज पॉइंट को जरूर ढूंढ लेगी और उन्हें जेल के हवाले कर देगी, जेल में ठूंस देगी। इसी डर से कोई सवाल नहीं पूछता है। और पत्रकारों का हाल तो ये है कि आपने गोदी मीडिया को अच्छी तरह से समझा ही है, रात दिन गुणगान करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। पत्रकारिता का तो नामो निशान ही मिट गया है इस देश से। अगर यूट्यूब नहीं होता और यूट्यूब चैनल्स नहीं होते न्यूज़ विश्लेषण के, तो शायद आप तक हमारी आवाज़ भी नहीं पहुंच सकती थी, बाकी सभी पत्रकारों की आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी, और मोदी के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। लेकिन चंद यूट्यूब चैनल आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने का मन बना चुके हैं, और उसमें यूट्यूब भी आ जाएगा, यूट्यूब पर भी पहरा लग जाएगा सरकार का। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित हो गया है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी महुआ मोइत्रा ने इस बात को कहा है, इस लाइन को दोहराया है। इसके पहले और कई, जैसे संजय सिंह और कई नेताओं ने इस बात को दोहराया है। मनोज झा जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विवेक का मतलब कि सोचने, समझने, बोलने, विचार करने की जो तर्क बुद्धि होती है, जो सामान्य बुद्धि होती है, वो खत्म हो चुकी है। और सत्ता के नशे में उन्हें सावन की हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, और अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, गारंटी के बाद गारंटी का वायदा करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और पिछली गारंटियों की एक लंबी फहरिस्त है जो कि पूरी नहीं हो सकी है और ना पूरी हो पाएगी। लेकिन पिछली गारंटियों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहते। यहाँ तक कि सबका साथ और सबका विकास भी अब उनके मुंह से सुनने में नहीं आता है। अच्छे दिन आएंगे, इस बात को तो भूल ही जाइए। 15 लाख की तो बात भूल ही जाइए। किसानों की आमदनी की बात तो भूल ही जाइए। अब नई नई गारंटी दी जा रही। अब नई गारंटी में जो सबसे बड़ी गारंटी वो ही है कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी को बढ़ा करके इतना कर दिया जाएगा कि 2030 तक हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। अभी हम 5वीं इकोनॉमी हैं। ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वें नंबर पर हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि अगर 2030 तक हमारी सरकार रही तो हमारी तीसरी इकोनॉमी हो जाएगी। सिर्फ इकोनॉमी ही की बात नहीं है, बल्कि विकसित भारत के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। और 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि 2047 तक अगर उनकी सरकार रहेगी तो वो भारत को विकसित कर देंगे। विकसित का मतलब कि जैसे अमेरिका है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे रूस है, उसी तरह की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में हम उभर करके सामने आएंगे।
लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए, अभी की गरीबी और बेरोजगारी और जहालत की ज़िंदगी को देखते हुए अभी भारत की गिनती भुक्खड़ देशों में की जाती है। भुखमरी के जब आंकड़े आते हैं तो उसमें 125 में 111वें स्थान पर हम रहते हैं। टोटल अगर दुनिया भर में 125 देशों में गरीबी है और सबसे ज़्यादा गरीबी 125वें देश में है, तो हम 111वें देश में आते हैं जहाँ की हमारे यहाँ गरीबी और भुखमरी है। भुखमरी से लोग मरते भी हैं, कुपोषित होते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलती है, उन्हें विटामिन्स नहीं मिलती है, प्रोटीन नहीं मिलती है, इसलिए वे फल फूल नहीं पाते हैं, विकसित नहीं हो पाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं और कम आयु में ही मर जाते हैं। तो 111वें स्थान पर भुखमरी के मामले में हमारी स्थिति है। और ऐसे देश को अगर 5वीं इकोनॉमी बना दिया है दुनिया के चौधरियों ने, तो इसे क्या कहा जा सकता है? हमारे यहाँ की जीआरपी क्या है, जीडीपी क्या है? हमारे यहाँ से करीब 3 गुना ज़्यादा जीडीपी अमेरिका में है और 2 गुना ज़्यादा जीडीपी ब्रिटेन में है, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर की इकोनॉमी से हट चुका है, लेकिन जीडीपी के मामले में हमारे यहाँ से जाता है। प्रति व्यक्ति आमदनी हमारे यहाँ कितना है और विकसित देशों में कितना है? हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छी स्थिति तो पाकिस्तान की है। भुखमरी के देशों में पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में है, बांग्लादेश बेहतर स्थिति में है, नेपाल श्रीलंका बेहतर स्थिति में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी गारंटी देते हैं कि लगता है कि भारत चमकने लगा है। जिस तरह से 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था और हुआ क्या कि हार हुई है। तो इस बार गारंटी की गारंटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं और ऐसी गारंटी जो पूरी न की जा सके, ऐसी गारंटी जो अस्तित्व में न आ सके, जैसे कि पहले की गारंटी नहीं आ पाई है। तो क्या इस देश के 95 करोड़ मतदाता इस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या इस देश के 140 करोड़ लोग इन गारंटियों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कुर्सी पर बैठाएंगे, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। विधानसभा चुनाव जीत लेना, और अब तो ये खुल करके आ रहा है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है, खास करके मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह ने अभी आज ही वीडियो जारी किया है जिसमें ईवीएम हैकिंग की बात की गई है। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल और भी कई नेता, महुआ मोइत्रा और सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम को दोष दिया है और कहा है कि ईवीएम के जरिए सरकार बनाई जा रही है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईवीएम की सेटिंग करके चुनाव जीत रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी गारंटी तो कामयाब हो गई है। और इसी तरह से 2024 के आने वाले कुछ ही महीने रह गए हैं, 3 महीने 4 महीने रह गए हैं, क्या उसको भी जीतना चाहेंगे? इस तरह के सब्जबाग दिखा करके, गारंटियों की गारंटी की बात करके करेंगे गारंटियों की गारंटी की बात और जीतेंगे ईवीएम से, देखिएगा। और इंडिया की, जहाँ तक इंडिया के बारे में कहा जाए तो इंडिया गठबंधन बना जरूर, और जिस समय बना था उस समय लगा कि बहुत शक्तिशाली गठबंधन बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकों चने चबवा देगा और हरा देगा। लेकिन आज गठबंधन में जिस तरह से दरार पड़ी नज़र आती है और जिस तरह से सक्रिय नहीं है, जिस तरह से एक दूसरे पर घटक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि इंडिया कुछ काम कर सकेगा या नरेंद्र मोदी को हराने का काम कर पाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, 4 महीने चुनाव हैं। अगर इंडिया के घटक दल चाहेंगे, कांग्रेस के लोग चाहेंगे और जितने भी इंडिया के बड़े घटक दल हैं ये चाहेंगे, तो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी को ध्वस्त कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।